चलिए पुराना लेक्चर देखे वो सब समझ में आया है। ग्रुप रिंग थ्योरी क्या हुआ? हाँ सब समझ में आ रहा है ना? चलिए अब ये और समझ में आ जाएगा। आप लोग को रिंग थ्योरी पढ़ाया जा रहा था कि कोई भी ऐसे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर दिए जा रहे थे, मतलब आप लोग को प्रूव करना था या हम लोग को प्रूव करना था क्या कि दिखाना था कि ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कॉम्यूटेटिव रिंग होगा या रिंग होगा विद यूनिटी। ठीक है, अब रिंग के लिए कितने कंडीशन बताए थे? 3 एग्जाम बताए थे। पहला कौन सा कि जी कोई भी देखो, जैसे ये मान लो हमारा कोई R प्लस डॉट कोई एक स्ट्रक्चर है, ये रिंग कब कहलाएगा? पहला कि R प्लस अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। अब इसमें कितने कंडीशन? 5, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स और कॉम्यूटेटिव। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में? प्लस के रिस्पेक्ट में। वेरी गुड। अब दूसरा एग्जाम था, क्या बताए थे कि R डॉट को सेमी ग्रुप, इसमें कितने कंडीशन? 2, क्लोजर और एसोसिएटिव। वेरी गुड। अब तीसरा कंडीशन क्या था? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट। तो 5, 3, 5, 2, 7, 2, 9, 2 टोटल 9 कंडीशन हुए। अब जब आपको अबेलियन दिखाना रहता था तो क्या बताते थे? ओ कॉम्यूटेटिव, तो A इंटू बी, ये तो कितना हुआ? 10। और आइडेंटिटी वाला ये टोटल 11 प्रॉपर्टी बताए थे अगर जो कोई दिखाना है कि रिंग कॉम्यूटेटिव विद यूनिटी रखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग करते हैं कैसे। बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और कुछ एग्जाम्पल दिए थे रियल नंबर वाला, किए थे सब लोग? नहीं हुआ था? देखो इम्पोर्टेंट है ये। इमरान हुआ है ना? क्या है? प्रूव दैट द सेट, क्वेश्चन क्या है देखिएगा, या थ्योरम जो भी बोलेगा, अभी तो क्वेश्चन ही है। प्रूव दैट, एलपीपी समझ में आया? हाँ, प्रूव दैट द सेट ऑफ इंटीजर, पहले बता देना सेट ऑफ इंटीजर जेड से डिनोट करते हैं या इसी को कहीं कहीं आई से। क्या हुआ? हाँ स्टैंडर्ड वर्ड के लिए ये यूज कर ले रहे हैं हम। हाँ, या इसी को बोलते हैं, और इंटीजर भी ऐसे यूज कर सकते हैं। इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग, इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग, कॉम्यूटेटिव रिंग इन विच, देखिएगा, इन विच एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, इन विच एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशन दिया है, देखिएगा ये कैसे डिफाइन किया गया है। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ये डिफाइन इस तरह किया गया, आर डिफाइंड बिलो, आर डिफाइंड बिलो, बिलो इंडिकेटेड बाय, इंडिकेटेड बाय, देखिएगा प्लस को ऐसे, ठीक है, एंड डॉट को ऐसे, ये ऐसे कर दिया ऐसे। ठीक है, समझ में आया? ये डॉट को ऐसे नॉर्मली ऐसे कर दो ऑपरेशन, ताकि ठीक है, ये ऑपरेट डॉट है, एंड रिस्पेक्टिवली। अभी हम कहना क्या चाह रहा है समझा देते हैं। ठीक है, अब जो डिफाइंड किया गया है, कह रहा है a प्लस बी, ये कैसे डिफाइंड है? a प्लस बी माइनस 1,
एंड देखिएगा और ए डॉट बी, ये डॉट वाला है, ये कैसे डिफाइंड है, ए प्लस बी माइनस ए बी वेयर ए बी बिलोंग्स टू जेड आर आई। चलो हम लोग को प्रूव करना है। आप लोग को जो स्ट्रक्चर दिया है ना, आप देखो यहाँ देखो जो रिंग दिया हो क्या, सेट ऑफ इंटीजर, और पहला वाला जो प्लस, अब प्लस ये रहा, ठीक है, और डॉट क्या रहा, ये डॉट रहा। यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं जो भी। तो अब इस स्ट्रक्चर, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हुआ, बताए थे कि कोई भी एक नॉन इम्पटी सेट हो और एक या अधिक बाइनरी ऑपरेशन लगता है तो उस स्ट्रक्चर को अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, इसको दिखाना है कि ये क्या होगा, कॉम्यूटेटिव रिंग होगा, दिखाना है ना, कॉम्यूटेटिव रिंग। और यूनिटी भी अभी दिखाएंगे है कि नहीं, ठीक है बाबू। चलो तो सबसे पहले हम लोग क्या दिखाएंगे कि जेड प्लस के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, इस वाले के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप फॉर्म करना चाहिए। तो पांचों कंडीशन फिर होल्ड। और देखो ये डिफाइन किया गया है कि अगर जो कोई भी इंटीजर लगाते हैं, दो लेते हैं और इस पर ये वाला ऑपरेशन लगाते हैं तो ये कैसे खुल रहा है, ए प्लस बी माइनस वन, और डॉट वाला कैसे खुल रहा है, ए डॉट बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस बी। ये ऑपरेशन डिफाइन कर दिया गया है, ठीक है। हाँ सब ए बी सारे इंटीजर होंगे, इंटीजर से ही आ रहे हैं प्रूफ। देखो ऐसे लिखना, वी हैव टू सो दैट, हमें दिखाना क्या है, वी हैव टू सो दैट जेड प्लस डॉट, ठीक है। आप लोग ऐसे डॉट भी बना लीजिएगा ताकि अच्छा लगे। ऐसे मान लीजिए बुक में नहीं दिया है तो हम ऐसे बना दे रहे हैं। बुक में अगर जो नहीं दिया है तो अगर जो डॉट नहीं दिया है तो डॉट में मत लिखिएगा, लेकिन हमें डॉट लिख दे रहा है, जैसे प्लस सर्कल में वैसे डॉट को भी सर्कल में कर दे रहा है, ठीक है। वी हैव टू शो दैट जेड प्लस डॉट इज ये कॉम्यूटेटिव रिंग, क्यों, इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग। पहला प्रॉपर्टी, पहला एग्जियम में 5 प्रॉपर्टी। तो पहला एग्जियम क्या होता है कि जेड प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप, ठीक है बाबू। अब अबेलियन ग्रुप तो पांचों कंडीशन होल्ड करना चाहिए, ठीक है। तो देखो ध्यान से, लेट अगर जो ए बी बिलोंग्स टू जेड कर रहा है, मान ले रहे 2 इंटीजर, ठीक है, और ये ऑपरेशन डिफाइन कर रहा है ए प्लस बी, ये कैसे खुला है, ए प्लस बी माइनस 1, ठीक है। देखो ए इंटीजर है, बी इंटीजर है, दोनों का सम क्या होगा, इंटीजर होगा, और 1 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये इंटीजर होगा। तो ये टोटल का इंटीजर होंगे कि नहीं, तो ए प्लस, ऐसे देखिएगा, चूंकि ए एंड बी आर इंटीजर, देयरफॉर एंड आल्सो माइनस 1, क्यों, हाँ आल्सो माइनस 1 इंटीजर, या ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। देन ए प्लस बी माइनस 1 कहाँ चला जाएगा, इंटीजर में। तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि ए प्लस बी कहाँ चला जाएगा, इंटीजर में। दैट इज, आप लोग लिखिएगा, दैट इज इट इज क्लोज अंडर एडिशन, ठीक है, इट इज क्लोज अंडर ये दीज ऑपरेशन, ठीक है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गया, कोई दिक्कत। अब दूसरा क्या आता है, वो एसोसिएटिव। तो हमको क्या दिखाना है, वी हैव टू शो दैट, इसमें या वैसे हमको क्या दिखाना है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल, हर एक इंटीजर के लिए दिखाना है, क्यों। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं बाबू, देखो लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ए प्लस बी प्लस सी, तो देखो ये क्या आएगा, ए प्लस बी कैसे ब्रेक होगा, ए प्लस बी माइनस 1। अब ये टोटल ए होगा, ये टोटल बी होगा, तो अब क्या होगा, ए प्लस बी माइनस 1 प्लस सी माइनस, क्या नहीं, इसको एसोसिएटिव, ये दोनों इक्वल दिखाना है। इस तो लेफ्ट हैंड साइड देखो, ए प्लस बी माइनस 1, ये जब सी के साथ ऑपरेशन करेंगे तो ये अब ए की तरह ट्रीट करेगा ये वाला, तो ए प्लस बी माइनस 1, फिर प्लस सी और 1 ऐड करेंगे, तो सी ऐड के माइनस, तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2, इतना लिखो फिर बताते हैं।
जहाँ भी नहीं समझ में आएगा एक बार पूछ लेना, ठीक है। आप लोग ऐसे मन करेगा तो लिख लीजिएगा ऐसे यहाँ पे हेडिंग में पहला क्लोजर ला, ठीक है, क्लोजर ला या क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा लिख लीजिएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, और तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, अगर जो आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो बहुत ही आसान है, कुछ है ही नहीं, सारा एक ही प्रॉपर्टी पे अप्लाई करना है। मिटा दें? लिखो लिखो। वीडियो लेक्चर देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी? ऐसा कोई टॉपिक जहाँ समझ में ना आया हो? आ रहा था ना? वेरी गुड। मैट्रिक्स हाँ? नहीं नहीं, मैट्रिक्स वाला वो। अच्छी बात है। अब देखिएगा नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, प्लस के रिस्पेक्ट में ना, तो एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी देखिएगा। अरे सॉरी, ये तो अभी इसका लेफ्ट साइड होगा ना, इसका अभी लेफ्ट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड, अभी इसका लेफ्ट ही हुआ। देखिए इसका राइट हैंड साइड क्या होगा? राइट हैंड साइड क्या लेंगे? a प्लस बी प्लस सी। इसको ऐसे रहने दो, ये खुलेगा क्या होगा? b प्लस सी माइनस वन। अब देखो ये a है, ये भी है, ये कैसे खुलेगा? a प्लस बी प्लस सी माइनस वन माइनस वन, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस टू। देखो तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। चलो थर्ड प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। आप लोग का भी टेस्ट हुआ है? हाँ, टेस्ट नहीं हुआ आप लोग का? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। हाँ क्या हुआ? अच्छा, ये एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी देखिएगा ध्यान से।
लेट या फॉर ईच, देखना ध्यान से क्या निकालना है। सबसे पहले इसको हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी क्या है वो निकालना है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर दिया है। तो फॉर ईच ऐसे लिखेंगे, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जेड, हर एक जेड के लिए हम कह रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट एक ऐसा, देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जेड, एक ऐसा ई मिल रहा है सच दैट आइडेंटिटी का ये लिखवाए थे ना, ए प्लस ई इक्वल टू ई प्लस ए इक्वल टू ए आना चाहिए, ठीक है। तो चलो ए प्लस ई इक्वल टू, हम कोई इसमें से दो ले ले रहे हैं, ये ले ले रहे हैं, तो ये बाबू कैसे खुलेगा, ए प्लस ई माइनस वन, कोई दिक्कत। तो देखो ए से कैंसिल, तो ई बराबर क्या आएगा 1, अब 1 क्या है, देखो 1 बिलोंग्स टू जेड है ना, तो ये क्या कर रहा है, दैट मीन्स अप्लाई ई इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इस केस में इसकी जो एडिटिव आइडेंटिटी क्या आई 1 आया समझ में। इसको मिटाएं, अब देखो इधर देखो कैसे अब वेरीफाई करेंगे। तो क्या रखेंगे, जहाँ जहाँ यहाँ ई है वहाँ रखेंगे 1, तो क्या होगा ऐसे देखना, ए प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस ए करे तो ये ए आना चाहिए। तो देखो इसको करो, ए प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 1 प्लस ए माइनस, देखो आ गया ना, कोई दिक्कत। तो और ये फॉर ऑल, तो ये आप लोग को वेरीफाई कर लीजिएगा, कर दिए नीचे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, तो एडिटिव आइडेंटिटी मिल गया, ठीक है। यहाँ लिख लीजिएगा इज द एडिटिव आइडेंटिटी, इज द एडिटिव आइडेंटिटी, क्या, हाँ बस, इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ जेड, ऐसे इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ जेड प्लस। और फोर्थ ऑप्शन, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव देखो बाबू फिर मानेंगे कि फॉर ईच, वही डिफिनेशन है, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू इंटीजर देयर एग्जिस्ट बी इंटीजर सच दैट आइडेंटिटी डिफिनेशन नहीं लगाए थे, ए प्लस बी इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए, चाहे बी प्लस ए करे, इक्वल टू क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। तो ए प्लस बी माइनस 1 और इक्वल टू ई की वैल्यू क्या है 1, ऊपर से निकाले हैं। तो देखो बाबू बी की वैल्यू निकालना हमको, क्योंकि बी एडिटिव इनवर्स माने चल रहे हैं, तो बी इक्वल टू क्या होगा, देखो 1 1 ये 2 माइनस ए होगा कि नहीं, तो एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा इसका 2 माइनस ए। अब देखो ध्यान से, दैट मीन्स आपको अगर जो ए ऑपरेशन बी करे तो ये क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए ना, और बी की वैल्यू क्या निकली है ए प्लस 2 माइनस ए, देखो 1 आ रहा है, तो ए प्लस 2 माइनस ए माइनस 1, क्यों, तो ए से कैंसिल 1 इक्वल टू 1, वेरीफाइड हो गया ना। तो ये क्या हो जाएगा एडिटिव इनवर्स, ऐसे एडिटिव ADDITI एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, समझ में आ गया ना, कितना आसान है, लिख लो।
हाँ बोलो मनीष। अभी हम बाद में करते, अभी पढ़ा रहे हैं। हो गया, चलो अब क्या दिखाना है हम लोग को। अबेलियन ग्रुप के लिए एक कंडीशन बचा है, कौन सा? कॉम्यूटेटिव, प्लस के रिस्पेक्ट में ना, क्योंकि आर प्लस अबेलियन दिखाना आता है। तो देखो जिसके रिस्पेक्ट में है वही ऑपरेशन हम लोग को लेके चलना है। तो इस रिंग के पास इनवर्स भी मिल रहा है हर एक एलिमेंट का, और क्या मिल रहा है कि हर आइडेंटिटी भी मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फिफ्थ जो है किसके रिस्पेक्ट में? प्लस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखिएगा, फॉर ईच ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट, हमको दिखाना क्या है? ए प्लस बी इक्वल टू, दिखाना बी प्लस ए, ये दिखाना है कि नहीं? कोई दिक्कत? देखिए ए प्लस बी को ये कैसे लिखा है? ए प्लस बी माइनस 1, कोई दिक्कत? यही तो डिफाइन किया गया है क्वेश्चन में ऑलरेडी। इसको बी प्लस ए लिख सकते हैं क्योंकि इंटीजर है, इंटीजर को अदल बदल कर सकते हैं क्योंकि इंटीजर तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है ऑलरेडी, ए भी इंटीजर ही है। अब इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ से देखिएगा, ऐसे दिखेगा जैसे ए प्लस बी डिफाइंड है, ए प्लस बी माइनस 1, तो बी प्लस ए क्या डिफाइंड होगा? बी प्लस ए माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा? बी प्लस ए, ये कॉम्यूटेटिव भी होल्ड कर गया। कोई दिक्कत? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड, हेंस जेड प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप, ठीक है। अब देखो, अब सेकंड एग्जाम क्या है? जेड डॉट के रिस्पेक्ट में क्या होगा? सेमी ग्रुप में दो कंडीशन। पहला कौन सा? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्यों क्लोजर प्रॉपर्टी? देखिएगा, फॉर ईच ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर, ये डिफाइंड किया गया है। ए ऑपरेशन बी क्या डिफाइंड किया गया है? ए प्लस बी माइनस ए बी, यही डिफाइंड किया गया, क्या यही है? देख लो कॉपी में, ए प्लस बी माइनस ए बी, ठीक है, ये डॉट वाला। अब देखो, ए इंटीजर बी इंटीजर और दो इंटीजर का सम इंटीजर, और ए भी इंटीजर बी भी इंटीजर, इनका प्रोडक्ट भी इंटीजर, तो इन दो, ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर, दोनों का डिफरेंस भी इंटीजर। नहीं समझ में आया? तो हाँ ए बी अगर जो बिलोंग कर रहा है इंटीजर में, तो देखो ये क्या इंप्लाई करेगा? ऐसे देखना, ये इंप्लाई करेगा ए प्लस बी भी इंटीजर में जाएगा और ए बी भी इंटीजर में जाएगा, और ये दोनों क्या इंप्लाई करेंगे? ए प्लस बी माइनस ए बी भी कहाँ जाएगा? इंटीजर में। समझ में आया? तो यहाँ से ये इंप्लाई कर गया कि ए डॉट बी कहाँ चला गया? तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड, लिखो इतना।
हो गया बाबू, कोई दिक्कत? चलो अब हम लोग को क्या पढ़ना है, कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। क्यों? मैम आज सेकेंड ईयर की क्लासेस ली हैं? थर्ड ईयर के लिए आज बस थर्ड ईयर का चला है। हाँ क्या हुआ? देखिएगा ध्यान से, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सेमी ग्रुप का सेकंड, एसोसिएटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? देखिएगा ध्यान से, फॉर ईच ए बी, अगर जो सी बिलोंग्स टू इंटीजर है तो हमको दिखाना क्या है, ऐसे देखिएगा, ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी, ये दिखाना है ना डॉट के रिस्पेक्ट में। तो फिर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड, और देखेंगे कि ये दोनों ट्रू है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, क्या लेंगे, ए डॉट बी डॉट सी, तो ये क्या बाबू खुलेगा, ए प्लस बी माइनस ए बी डॉट सी। अब फिर ये ए होगा, ये बी होगा, तो ऐसे खुलेगा ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी, ए प्लस बी और माइनस ए इंटू ए की जगह पर ये पूरा होगा और ये क्या होगा, सी। देखो ये क्या खुल रहा, कैसे, ए प्लस, ऐसे यहाँ पे लिख लो क्योंकि डिफाइंड है, ए डॉट बी कैसे खुला है, ए प्लस बी माइनस ए बी, तो ए ये तो सही है, ठीक है। अब टोटल ए ये है तो ए और बी है, बी माइनस ए इंटू बी, समझ में आ गया? चलो तो अब मल्टीप्लाई करोगे, देखो ऐड करोगे, ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी, अब मल्टीप्लाई करोगे देखो क्या आएगा, ए सी आएगा माइनस बी सी प्लस ए बी सी। कोई दिक्कत? इसको ऐसे और सिस्टमेटिक ढंग से लिख लें, ए प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी प्लस ए बी सी, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ठीक है। अब देखो राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड क्या लेंगे, ए डॉट बी डॉट सी, तो ए डॉट इसकी वैल्यू क्या होगी, बी प्लस सी माइनस बी सी, ए प्लस बी में वहाँ। अब देखो, अब ए की जगह पी ए है, बी की जगह पी ए है, तो ए प्लस दिस माइनस ए इंटू बी प्लस सी माइनस बी सी, ए प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस, देखो क्या आएगा, ए प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी प्लस, तो क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। क्यों? लिख लो, किसी में इंक नहीं है लग रहा, सब में इंक खत्म हो गया।
क्या हुआ, नहीं समझ में आया? जहाँ नहीं समझ में आएगा पूछ लेना बाबू, ठीक है? इसमें बहुत ये लेंदी हो गया है, क्योंकि इतने सारे प्रॉपर्टी होल्ड कराने हैं, तो 1 घंटे में एक ही क्वेश्चन हो ही पाएगा, मान कर चलो। इससे बाबू आप लोग को 20 से 30 नंबर आता है इस चैप्टर से, ठीक है? लेकिन आप लोग को जो अलजेब्रा स्टार्टिंग में पढ़ाया गया मैट्रिसेस, और उससे भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, पार्ट बी के उसी से क्वेश्चन होंगे। छूट गया था क्या? हो गया बाबू? चलो, अब हम लोग क्या दिखा दिए, दैट मीन्स यहां लिख लीजिएगा, मन करेगा कि z डॉट इज ए सेमी ग्रुप। क्यों? ऊपर भी लिख दिए नीचे भी लिखने से कोई दिक्कत। अब देखो ध्यान से, अब हम लोग को कितने प्रॉपर्टी दिखा दिए, 5 वहां से 2 7, कितने और दिखाने हैं, 4 और 2 डिस्ट्रीब्यूटिव के और एक क्या है कॉम्यूटेटिव और एक यूनिटी का। चलो देखो करते हैं। देखना बाबू ध्यान से, अब हम लोग करने जा रहे हैं ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है? तीसरा एग्जाम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये क्या होता है आप लोग जानते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन विद मल्टीप्लिकेशन पे खुलता है। ऐसे देखो क्या लिखते थे, a प्लस ऐसे a डॉट b प्लस सी, ठीक है? तो अब यहाँ जो हम लोग को दिखाना है कि फॉर पहला लेफ्ट, पहले में ऐसे लिख लीजिएगा, मन करेगा हम ऐसे लिखना है, फॉर ईच हमको क्या दिखाना है, अगर जो a b c इंटीजर के हैं तो सच दैट दिखाना क्या है कि a डॉट b प्लस सी इक्वल टू a डॉट b प्लस a डॉट क्या दिखाना है, c। ये दिखाना है ना, कोई दिक्कत? चलो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो, इसको ऐसे ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट में भी। देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, a डॉट b प्लस सी, a डॉट इसको रहने दो, इसको कैसे करेंगे b प्लस सी माइनस 1। अब a डॉट b है तो ये कैसे खुलेगा, a प्लस b माइनस a इंटू बी। कोई दिक्कत? तो इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी माइनस a माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस a। कोई दिक्कत? तो देखिएगा ये क्या आएगा, 2a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस 1, ठीक है? राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे बाबू, a डॉट बी प्लस a डॉट सी, तो देखो क्या होगा, a प्लस बी माइनस ए बी प्लस a प्लस सी माइनस ए सी। ये कैसे होगा, a प्लस बी माइनस ए बी प्लस a प्लस सी माइनस ए सी माइनस 1। तो a प्लस देखो a 2a प्लस b प्लस सी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लिखो।
हो गया? मिटाएं सारा। तो कौन सा होगा? ये तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गया। अब हम लोग को क्या दिखाना है? राइट वाला, ठीक है? क्यों? तो दूसरा वाला देखिएगा। दूसरा वाला ये दिखाना है कि फॉर ईच, अगर जो ए बी सी जेड में है, सच दैट हमको दिखाना क्या है कि ऐसे ए प्लस बी और यहाँ लिखेंगे डॉट, ठीक है? सी, ये क्या होना चाहिए? ए डॉट सी, और ये क्या होना चाहिए? प्लस में बी डॉट सी। फिर लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? ए प्लस बी डॉट सी। ये क्या होगा जी? ए प्लस बी माइनस ए बी, सॉरी ये उल्टा, ए प्लस बी माइनस 1 डॉट सी। ये देखो ए प्लस बी माइनस 1 प्लस सी, फिर माइनस ए प्लस बी माइनस 1 इंटू सी। कोई दिक्कत? तो क्या आएगा? ए प्लस बी माइनस 1 प्लस सी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस सी। तो क्या होगा? ए प्लस 2c प्लस बी माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस 1। कोई दिक्कत? अरेंज कर दिए। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जब लेंगे बाबू तो ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी, ए प्लस सी माइनस ए सी प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी। कोई दिक्कत? तो इसको ऐड करेंगे और -1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि बीच में माइनस है। क्यों? -1। तो देखो a प्लस 2c प्लस b माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऐसे लिखिएगा। हैंस देखो सारा प्रॉपर्टी हो गया। हैंस z प्लस डॉट इज ए रिंग। क्यों? इज ए अभी रिंग हुआ। अब दो कंडीशन लगाएंगे, एक और तो कॉम्यूटेटिव हो जाएगा और एक और लगाएंगे तो यूनिटी हो जाएगा। इज ए रिंग। समझ में आ रहा है ना? अब इससे आसान कुछ होगा? कुछ नहीं, बस कंडीशंस आप लोग को पता होना चाहिए और उसी कंडीशन पे हम लोग सब रखेंगे, ठीक है? बहुत ही आसान है। हाँ, एग्जाम तो लेट ही होना चाहिए। मार्च नहीं, अप्रैल में भी जा सकता है, मई में भी जा सकता है। क्यों, क्या हुआ? डर लग रहा है? अरे क्या हुआ? नहीं, तैयारी दबा के करो। हम लोग कोशिश करेंगे कि फरवरी तक ख़त्म करने के लिए, ठीक है? फरवरी में ख़त्म हो जाए। एग्ज़ाम तो अप्रैल में ही होगा, मार्च के बाद ही होगा। क्यों? क्योंकि कोई चांस ही नहीं बनता इधर होने का।
वही तो, अरे अब हो गया। देखो ध्यान से, मिटाए इसको। यहाँ से तो हम लोग रिंग दिखा दी इतनी सारी प्रॉपर्टी। अब हम लोग को क्या काम है, क्या दिखाना है जी, कि आपका ये रिंग जो होगा कॉम्यूटेटिव होगा और उसके पास क्या होगी, यूनिटी मिलेगी। कोई दिक्कत? कहीं एक ऐसा भी पॉइंट हो जहाँ समझ में ना आया, सब चीज समझ में आ रहा। अब देखिएगा ध्यान से, नेक्स्ट कितने 3 एग्जाम हो गए थे। अब आप लोग उसमें मतलब लिख लीजिएगा, चौथा एग्जाम है कॉम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू डाटा से, फिर कॉम्यूटेटिव कॉम्यूटेटिव देखिएगा, कॉम्यूटेटिव। अब ये क्या होगा, कॉम्यूटेटिव करने के बाद देखिएगा, लेट ए बी बिलोंग्स टू जेड, तो हमको दिखाना है ऐसे ऐसे लिख देते हैं, फॉर ईच ए बी बिलोंग्स टू जेड सच दैट, हमको दिखाना क्या है कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। क्यों ये दिखाना है ना, कोई दिक्कत? तो देखो, जब a डॉट बी किस तरह से डिफाइंड है जी, a प्लस बी माइनस ए बी, और ये क्या होता है a प्लस, इसको कैसे लिख सकते हैं, b प्लस ए माइनस, इसको ए बी को बी ए लिख सकते हैं क्योंकि सारे इंटीजर हैं, कोई दिक्कत? और यही क्या हो जाएगा b डॉट ए, तो ये क्या हो जाएगा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट, हाँ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। हैंस जेड प्लस डॉट इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग, कॉम्यूटेटिव रिंग, ठीक है, कोई दिक्कत? फिर देखो एक और प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ऐसे लिख सकते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये क्या होता है कि फॉर ईच, देखो हर एक इंटीजर के लिए सच दैट, अगर जो कोई भी एक इंटीजर है, सच दैट क्या हो कि एक ऐसा फॉर ईच देयर एग्जिस्ट बी इंटीजर सच दैट क्या हो, ए डॉट बी करने पे क्या आ जाए, वही नंबर आ जाए। अरे भाई ये तो ये आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात है। यूनिटी कैसे करते थे, 1 इंटू ए इक्वल टू ए, तो 1, अब हमको पता था कि 1 को 1 नंबर नहीं है, ये यूनिटी होता है। अब 1 की जगह क्या है, ले लिए बी, उसकी वैल्यू निकालना, ऑपरेशन करें, तो ये कैसे खुलेगा, a प्लस बी माइनस ए बी इक्वल टू ए। तो देखो ए से कट गया तो क्या होगा, b कॉमन करेंगे, 1 माइनस ए इक्वल टू 0, या तो a 0 या तो a 0, तो 1 माइनस ए इक्वल टू 0, तो a बराबर 1 आएगा, तो एक इंटीजर मिलेगा, तो 0 किसको होना पड़ेगा, b बराबर 0, तो b बराबर क्या आ गया 0। अब देखो ध्यान से, जब b 0 मिल गया बाबू, तो अब हम लोग चेक कर सकते हैं, ऐसे देखो, अब इस ग्रुप की जो, इस रिंग की जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिली वो 0 मिली, देखना ध्यान से कैसे। अब जैसे ही a डॉट 0 करोगे ना, वो a ही आएगा, कैसे देखो, a डॉट 0 को लिख सकते हैं a प्लस 0 माइनस a इंटू 0, ये क्या होगा a आ गया ना। तो हैंस लिख लीजिएगा, हैंस जेड प्लस डॉट इज ए, रुक जाओगे,
कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, लिख लो इतना, ठीक है, लिखो हमारा है। समझ में आ गया ना, बहुत ही आसान है। हो गया? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू क्या है? सारे सब एक ही जैसे प्रूव करने हैं, अलग अलग, ठीक है। देखो ये तो एक ऑपरेशन डिफाइन किया था, हम लोग नंबर्स का भी पढ़ लिए, अभी आप लोग को फंक्शंस का भी बताएंगे और एक मैट्रिक्स का बता रहे हैं, तो ये टॉपिक ख़त्म करते हैं। और भी जो एग्जाम्पल्स हैं आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे, सारा में वही कंडीशन दिखाना है, सब समझ में आया। मैट्रिक्स वाला ही बता रहे हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। देखिए प्रूफ क्या करना है, क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा सो दैट द सेट, ऐसे कह रहा सो दैट द सेट, हमको दिखाना है कि जो ये सेट होगा M इक्वल टू ऐसे, ये ऐसे मैट्रिसेस का कलेक्शन है A0 B0, ठीक है। 2x2 मैट्रिसेस का कलेक्शन है। यहाँ दिया है कि वेयर AB बिलोंग्स टू, वेयर AB बिलोंग्स टू कहाँ आ रहे हैं, Z से, ठीक है। फॉर्म्स ए नॉन कॉम्यूटेटिव, देखिए ना, फॉर्म्स ए नॉन, अभी तक आप लोग कॉम्यूटेटिव प्रूव कर रहे थे ना, अब ये नॉन कॉम्यूटेटिव मतलब ऐसे लेंगे, दो मैट्रिक्स एक एलिमेंट लेंगे A इंटू बी, ये B इंटू A के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। नॉन कॉम्यूटेटिव फॉर्म्स ए नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग देखो विदाउट यूनिटी, इसके पास यूनिटी भी नहीं होगी, विदाउट यूनिटी ना, ये तो कॉम्पिटिटिव होगा ना, तो इसके पास यूनिटी मिलेगी। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। कोई दिक्कत? देखो यहाँ से समझ जाओ। अब हम लोग को
एक ये सेट दिया है तो कह रहा है ये जो सेट होगा वो m प्लस डॉट, ठीक है, प्लस क्या है ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, जैसे मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, और डॉट क्या है ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, क्या है ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो हमको ये दिखाना है कि ये जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, रिंग फॉर्म करेगा, ना तो उसके पास आइडेंटिटी यूनिटी मिलेगी, ना तो उसके पास क्या मिलेगा, ना तो वो कॉम्पिटिटिव होगा, समझ में आया, बट रिंग होगा। क्यों, चलो तो फिर रिंग प्रूव करने के लिए हमको क्या दिखाना है कि M प्लस इज अबेलियन ग्रुप, ठीक है। देखो सॉल्यूशन, we have to show that M प्लस और डॉट इज ए रिंग। पहले ये पूरा रिंग है ना दिखाना है, अब हमको फर्स्ट M प्लस तो क्या दिखाना है अबेलियन। पहला में फर्स्ट एग्जाम में, पहला एग्जाम में M प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप, कोई दिक्कत, हम मान लेंगे कि M प्लस इज अबेलियन ग्रुप दिखाना है। तो पहला कंडीशन बाबू देखो, लेट एक एलिमेंट, एक मैट्रिक्स ले रहा है तो मैट्रिक्स कैपिटल फॉर्म में ले रहा है। देखो मैट्रिक्स एक एलिमेंट लिया ऐसे A1 0 B1 0 ले सकते हैं, ये M का एलिमेंट हुआ कि नहीं, मान कर ले चल रहा है कि एक M का एलिमेंट से एक ये और ऐसे एक और B एक एलिमेंट्स ले रहे हैं A2 0 और B2 0, देखो इसी फॉर्म में है 2x2 का मैट्रिक्स, ये दोनों M के एलिमेंट हो गए। तो हमको दिखाना है कि A प्लस B भी M में जाना चाहिए, कोई दिक्कत। तो A प्लस B बाबू देखो जब ऐड करेंगे तो क्या होगा A1 0 B1 0 प्लस A2 0 प्लस B2 0, ठीक है, ऐड करेंगे क्या आएगा A1 प्लस A2 0 B1 प्लस B2 0, ठीक है। तो ये देखो देखना ध्यान से, A1 इंटीजर है A2 इंटीजर है, दोनों का सम इंटीजर होगा कि नहीं, और B1 इंटीजर है B2 इंटीजर है, दोनों का सम इंटीजर होगा। तो इसको मान लेंगे ऐसे A0 B0 फॉर्म में है कि नहीं, मान लिए ऐसे देखना A प्लस B कहाँ चला जाएगा M में, ठीक है, चूँकि ऐसे चूँकि A इक्वल टू A1 प्लस A2 ये क्या आ जाएगा इंटीजर, और B इक्वल टू B1 प्लस B2 ये भी इंटीजर हो, कोई दिक्कत। अगर जो इन दोनों का सम इंटीजर नहीं होता तो नहीं होता क्लोजर प्रॉपर्टी, लेकिन ये कह रहा है कि इसमें ऐसे मैट्रिसेस है जिनका पहला एंट्री इंटीजर और दूसरा एंट्री इंटीजर हो, ये वाला, और बाकी जीरो, तो ये इंटीजर है ये भी इंटीजर है और जीरो है, तो ये मैट्रिक्स इस फॉर्मेट में हो गया ना, तो तुरंत क्या करेगा A प्लस B कहाँ भेज रहा है M को, तो ये क्लोज हो गया ना। अरे यार इसको लिख लेना पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, हाँ क्लोजर प्रॉपर्टी हेडिंग डाल देना, ठीक है, लिखो, समझ में आ गया ना। हाँ बहुत आसान है।
हो गया बाबू? चलो, क्या हुआ? हाँ हाँ, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया। अब क्या होगा? एसोसिएटिव। देखना ध्यान से, समझना। ये अबेलियन ग्रुप का दूसरा प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले हम मान लेंगे इसमें एसोसिएटिव के लिए 3 मैट्रिक्स जरूरत पड़ती है। तो लेट हम मान लेंगे ए एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है A1 B1 0 0, और बी मान लेंगे कोई एक मैट्रिक्स है, बी मान लेंगे कोई मैट्रिक्स है A2 0 B2, और एक मैट्रिक्स सी मान लेंगे। ये क्या हुआ? A3 0 और B3 0। कोई दिक्कत? तो लिखना सच दैट हम मान कर चल हाँ इज एलिमेंट ऑफ M। वेरी गुड। इज एलिमेंट अब तीनों मान लिए M है, ठीक है। तो सच दैट अब क्या निकालना है? A प्लस B प्लस C निकालना है। देखना ध्यान से। तो पहले क्या लिखेंगे? ब्रैकेट लगाएंगे A1 0 B1 0 A2 0 B2 0, ब्रैकेट क्लोज और इसको बाहर A3 0 और B3 0। कोई दिक्कत? इसको ऐड कर सकते हैं तो क्या मिलेगा बाबू? A1 प्लस A2 0, अभी उसको नहीं, पहले B1 प्लस B2 0 प्लस A3 0 B3 0, ठीक है। अब क्या करें बाबू? देखो सबको ऐड करना है। A1 प्लस A2 प्लस A3 0, B1 प्लस B2 प्लस B3 0। कोई दिक्कत? अब क्या कर रहे हैं? इन दोनों को एक साथ ले लेना है। ऐसे A1 प्लस A2 प्लस A3 एक ब्रैकेट में लग सकते हैं, B2 प्लस B3 और ये 0 0। अब क्या कर रहे हैं? अलग अलग कर दे रहे हैं इसको। ऐसे B1 0 सॉरी A1 0 और B1 0 प्लस ये क्या होगा? A2 प्लस A3 0 और B2 प्लस B3 0। और ये क्या है? ये ब्रैकेट में ऐसे कर दो, और ये क्या आएगा? ये A होगा और ये B प्लस C। दैट इज क्या होगा? A प्लस B प्लस C इक्वल टू A प्लस B प्लस C फॉर ऑल A B और C क्या? M। समझ में आया ना? आसान है कितना? लिख लो। एसोसिएटिव होल्ड
हो गया। मिटा इसको। ये तो क्या हो गया, एसोसिएटिव। अब क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, उसके बाद में एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, फिर उसके बाद कॉम्यूटेटिव। ये सारे किसके रिस्पेक्ट में, प्लस के रिस्पेक्ट में करने। वेरी गुड। कौन सी प्रॉपर्टी नंबर, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। क्यों, एग्जिस्टेंस, वो एसोसिएटिव हो गया था, अब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव IDENTI, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है बाबू, देखो ध्यान से। तो लेट या फॉर ईच, एक मैट्रिक्स ले लिए, A0 B0 बिलोंग्स टू M। देखना ध्यान से, ए बी इंटीजर है, देयर एग्जिस्ट, देन देयर एग्जिस्ट एक मैट्रिक्स बी, और ये क्या ले लिए, 0 0 0 0। ये एम में होगा क्यों, देखो ए बी इंटीजर से आ रहा है, क्या कर रहे हैं, ए बराबर 0 ले ले रहे हैं, बी बराबर 0, तब भी वो एम का एलिमेंट होगा। आया समझ में, क्योंकि ए और बी इंटीजर से आ रहे हैं, तो ए भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, और इधर के तो 0 है ही, तो एम में आएगा। सच दैट, देखो जब ऐड करोगे बाबू a प्लस बी, तो क्या होगा, A0 B0 प्लस 0 0 0 0। कोई दिक्कत, तो ये क्या होगा, A0 0 0, ये B, ठीक है। तो A प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया, A। कोई दिक्कत, देखो, और इसी B को बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स, जो B है उसी को जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये 0 2 मतलब 2 क्रॉस 2 का जीरो मैट्रिक्स, तो ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 0 2 इक्वल टू A। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो देखो कोई भी इसमें नंबर, कोई भी किसी भी मैट्रिक्स में जोड़ेंगे 0 2 क्रॉस 2 का जीरो मैट्रिक्स, तो वही देगा। तो 0 एग्जिस्ट कर गया। फोर्थ में रुक जाओ, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। देखना बाबू, फॉर, मार्कर में कोई इंक नहीं है, फॉर ईच ए इक्वल टू, मान लेंगे A0 B0 मान लिए, बिलोंग्स टू एम, हम मान लिए कि हर एक के लिए मैट्रिक्स इस फॉर्म में एम दिया है। देयर एग्जिस्ट माइनस ए इक्वल टू क्या होगा, माइनस A0 माइनस B0 बिलोंग्स टू एम। अगर जो ए इंटीजर है तो माइनस ए भी इंटीजर होगा, बिल्कुल। अगर जो कोई नंबर इंटीजर है तो उसका निगेटिव पार्ट भी इंटीजर होता है, और बी इंटीजर है तो माइनस बी, तो ये दो एम के एलिमेंट होंगे। सच दैट, देखो बाबू, जब ए प्लस माइनस ए को ऐड करोगे तो क्या आएगा, देखो A0 B0 प्लस, और ये माइनस A0 माइनस B0, तो क्या मिलेगा, A माइनस A0 B माइनस B0, और ये क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा ना, यही क्या होगा, आइडेंटिटी। तो A प्लस माइनस A, ये आपका मिल गया एडिटिव इनवर्स, लिख लो। इससे आसान कुछ मिल सकता है, बहुत ही आसान है।
अब तुम लिख रहे हो, मान लो ऑफलाइन वालों को पढ़ाना रहता, ऑनलाइन वालों को तो अब तक मिटा दिए होते, कहते वीडियो पॉज करके लिख लेना, क्यों? तो उससे टाइम बचत हो जाता। कोई बात नहीं। हाँ, सब ऑनलाइन ही कर रहे हैं। लेकिन जो ऑफलाइन में मज़ा है वो ऑनलाइन में थोड़ी है, क्यों? आप जो सारी चीज़ें यहाँ से सीख सकते हैं ऑनलाइन, ऐसा नहीं कि नहीं सीख सकते हैं, बट ऑफलाइन ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर ऑनलाइन। लेकिन मजबूरी है, सिचुएशन ही ऐसा है। ऑफलाइन में जब बच्चे सामने रहते हैं तो टीचर भी कंफर्ट जोन में रहते हैं, ठीक है। अब ऑनलाइन आए, कुछ पढ़ा के चले गए, कुछ आप लोगों को पता ही चला समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ रहोगे तो डाउट्स आप लोग के जो भी होंगे आप क्लियर करेंगे, टीचर को भी पता चलेगा कि क्या समझ में आ रहा है कि क्या नहीं आ रहा। हाँ वही, उससे बच्चे भी थोड़ा लेजी हैं, कहाँ वीडियो देखते हैं ज़्यादा। अब इसके बाद में हम लोग को क्या दिखाना बाबू? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो अबेलियन ग्रुप हो जाएगा M+, ठीक है। हो गया, चलो नेक्स्ट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 5, कॉम्यूटेटिव। आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, प्रॉपर्टी PROPERTY, ठीक है। ये होता क्या है कि मान लेंगे कि फॉर ईच ऐसे मान लेंगे एक मैट्रिक्स है, ये क्या होगा A1 0 B1 0 मान लेंगे, एंड B एक मैट्रिक्स मान लिए A2 0 और B2 0, ठीक है। ये क्या है मान लेंगे M, कोई दिक्कत? M के एलिमेंट्स हैं सच दैट, देखो ध्यान से, A+ B जब निकालेंगे तो क्या होगा बाबू? A1 0 B1 0 प्लस A2 0 और B2 0। कोई मार्कर में इंक नहीं, देखना ध्यान से। A1 प्लस A2 0 B1 प्लस B2 0। इसको फिर ऐसे उल्टा लिख सकते हैं क्या? A2 प्लस A1 B2 प्लस B1 0 0 लिख सकते हैं। फिर इसको अलग अलग लिख सकते हैं क्या? A2 0 B2 0। तो ये क्या होगा? A1 0 B1 0। ये क्या आएगा? B प्लस A, तो A प्लस B इक्वल टू B प्लस फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू क्या? M। हैंस देयरफॉर क्या होगा? M प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। पहले ही लेक्चर में इसीलिए ग्रुप क्या होता है सारा इसीलिए आप लोग को बताए थे, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी वही है। ग्रुपाइड क्या होता है, मोनाइड, सब कुछ बताए थे, सारी सब कुछ लिख लो। क्या हुआ? कहाँ से आते हो? तुरंग से आते हो?
पहले हम भी वहीं से आते थे, अब तो यूनिवर्सिटी के पास हो गए। हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग को क्या दिखाना है कि एम डॉट जो होगा वो क्या होगा, सेमी ग्रुप होगा। क्यों? एम डॉट फॉर्म्स सेमी ग्रुप। बस यही वाला जो एग्जाम्पल्स हैं सारे लेंदी हैं सारे, उसके बाद में कम हो जाएंगे, इजी आ जाएंगे। ठीक है, इजी तो है ऑलरेडी, लेंदी है। हाँ हाँ थोड़ा इजी है, बहुत है। तो अब सेकंड जो एग्जाम होगा वो क्या लिखाना है, एम डॉट सॉरी डॉट के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये इज ए सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप देखिएगा ध्यान से। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पहला वाला क्लोजर प्रॉपर्टी। क्यों? डॉट के रिस्पेक्ट में तो हम क्या मान ले रहे हैं कि फॉर ईच, अगर जो एक एलिमेंट्स ऐसे ले रहे हैं a1 0 b1 0, ठीक है, और b एक एलिमेंट ऐसे ले रहे हैं a2 0 b2 0 बिलोंग्स टू m, सच दैट देखो सच दैट a इंटू बी करो बाबू तो क्या आएगा, ऐसे a1 0 b1 0 इंटू a2 0 b2 0। कोई दिक्कत? तो देखो मल्टीप्लाई करो तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स में, ए देखो हाँ इसका कॉलम इसके रो में, तो ठीक है, तो a2 a1 a2 आएगा प्लस 0 आएगा, और ये क्या होगा a2 b1 प्लस 0, ये 0 प्लस 0 0 प्लस 0, तो ये आया a1 a2 क्या आया a2 b1 0 0। ये इंटीजर ये इंटीजर ये इंटीजर ये इंटीजर, तो इनका प्रोडक्ट में इंटीजर इनका प्रोडक्ट, तो ये डायरेक्ट कहाँ चले जाएंगे, यम में। तो दैट मीन्स a डॉट बी कहाँ चला गया, m में। तो इट इज क्लोज ऐसे लिख लीजिएगा, चूँकि a b अगर जो z में है तो a इंटू बी ऐसे सॉरी a1 a2 b1 b2 अगर जो z में है तो क्या a1 a2 भी z में होंगे एंड a2 b1 भी z में होंगे। बस रुक जाओ से एंड एसोसिएटिव कहाँ a1 a2 z में, और तो होगा सारे होंगे। अरे a1 a2 z में है b1 b2 भी z है, तो b1 प्लस b2 भी z में, b1 इंटू b2 सारे z में होंगे। इसमें कोई भी ऑपरेशन करो, बट डिवाइड वाला नहीं, माइनस करोगे ऐड करोगे मल्टीप्लाई करोगे वो सारे z में ही जाएंगे, बट डिवाइड करोगे तो नहीं जाएगा, क्योंकि डिवाइड में फ्रैक्शन में आ जाएगा। हाँ तो समझ में आया ना। इधर देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी है ऐसे अच्छे से लिख लेना। क्या हुआ? हाँ तो क्या मानेंगे, लेट एक मैट्रिक्स ले लिए a1 0 b1 0, और एक मैट्रिक्स ले लिए a2 0 b2 0 सॉरी स्मॉल रहेगा ये, और एक मैट्रिक्स ले लिए a3 0 b3 0, ठीक है। ये सारे क्या होंगे, यम के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। सच दैट हमको दिखाना क्या है, सच दैट a डॉट b डॉट c इक्वल टू a डॉट b डॉट c। तो अब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या लेंगे, a डॉट b डॉट c। तो लेफ्ट हैंड साइड बाबू जब a डॉट b दैट मीन्स a1 0 b1 0 डॉट a2 0 b2 0 और ये a3 0 b3 0। लिखो फिर आगे ऊपर बताते हैं।
इतना। समझ में आया कि नहीं? लिखो। हो गया। अब क्या दिखाना है हम लोग को, यहाँ से ये दिखा देंगे। अब डिस्ट्रीब्यूटिव भी बचा है, ठीक है, जल्दी ले मिटाते हैं फिर। तो अब आप लोग क्या करिएगा, देखिएगा इधर देखो, आप सभी लोग को होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। इधर देखो, लेफ्ट हैंड जब साइड करोगे तीनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर लोगे, पहले इन दोनों का करना फिर इसके साथ, फिर राइट हैंड साइड में पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना फिर इसके साथ, दोनों का सेम आएगा, कर लोगे। हाँ, तो ऐसे लिख लेना आप लोग, यहाँ एक कर लेना, ये क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। यहाँ से अब इतना लंबा कौन जाए करने, टाइम लगेगा, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, थर्ड एग्जाम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें भी दो होता है ना, पहला लेट मान कर चलना है ए, अगर जो A1 0 B1 0 और B एक मैट्रिक्स है A2 0 B2 0 और C एक मैट्रिक्स है A3 0 B3 0 बिलोंग्स टू यम। देखिएगा, सच दैट हमको क्या दिखाना है, सच दैट हमको पहला दिखाना है कि A डॉट B प्लस C इक्वल टू क्या होना चाहिए, A डॉट B प्लस A डॉट C। कोई दिक्कत? तो चलो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, A डॉट B प्लस C, मैट्रिक्स A लेंगे A1 0 B1 0 डॉट ब्रैकेट में A2 0 B2 0 प्लस A3 0 B3 0। कोई दिक्कत? अब देखो A1 0 B1 0 और डॉट ये A2 प्लस A3 0 B2 प्लस B3 0। कोई दिक्कत? नीचे वाला हो गया, नीचे वाला हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेंगे आप लोग, क्यों? चलो, और इसके पहले वाला जो क्वेश्चन कराए थे ऐसे A प्लस बी, ये डिफाइंड A प्लस बी माइनस 1, ठीक है, और एक ऐसे था A डॉट बी इक्वल टू A प्लस बी माइनस ए बी, समझ में ये था ना। तो और एक बुक में एक क्वेश्चन और दिया ऐसे, प्लस के माइनस की जगह प्लस दिया है, तो उसको भी सेम ऐसे करना है, कर लोगे ना।
ये ऑपरेशन सेम डिफाइन किया गया है और यहाँ जो माइनस था वहाँ क्या डिफाइन किया प्लस, तो आप लोग उसको जाकर ट्राई करिएगा, कोई दिक्कत? हाँ चलो अब मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, देखो तो क्या होगा a1 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो a2 प्लस a3 और ये 0 होगा, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ b1 और ये क्या होगा a2 प्लस a3 और ये 0 और ये 0 0, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखना ध्यान से, a1 a2 प्लस a1 a3 लिख सकते हैं, ऐसे b1 a2 प्लस b1 a3 लिख सकते हैं। और इसको अलग अलग ऐसे कैसे लिखेंगे देखना ध्यान से, a1 a2 0 b1 a2 0 प्लस ऐसे देखना a1 a3 0 b1 a3 0 और यही क्या है, ये a इंटू बी है, जब मल्टीप्लाई करेंगे पीछे किए थे, और ये क्या है b इंटू सी, देखो आ गया ना, सॉरी a इंटू a1 है, तो a1 a3 है ना, तो b1 a3, हाँ एक मिनट रुक जाओ, नहीं सी नहीं, हाँ मैं मैट्रिक्स देख रहा हूँ a1 0, हाँ सही है, हाँ तो ये a इंटू सी, तो ये क्या आ गया a डॉट b प्लस सी इक्वल टू ये फॉर ऑल a b और c बिलोंग्स टू m, लिख लो। ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, फिर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, फिर कॉम्यूटेटिव, फिर हो गया। लंबी हो जा रहा है क्यों? लिख लो और देखेंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो 10 नंबर में आएंगे, ठीक है बाबू। लेंदी है बट बहुत आसान है। जब 3-4 एग्जाम्पल खुद से करोगे तो सब सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगे और कंडीशन भी सब पता हो जाएगा सबको। हो गया? सेम है जैसे लेफ्ट और फिर राइट। देखिए राइट डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे करेंगे, मिटा दे सब। अब राइट, ब्लैक बोर्ड छोटा है, नहीं तो हम कोशिश करते 2-3 कंडीशन एक ही साथ में है। ब्लैक बोर्ड छोटा इसी वजह से
ऐसा होना पड़ रहा है कि बार बार मिटाना पड़ रहा है। अभी और छोटा नहीं लिख सकते। हाँ हाँ हाँ, तो है ही। इसका सेकंड प्रॉपर्टी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। तो फिर वही लेंगे, लेट ए इक्वल टू A10 B10 B इक्वल टू A20 B20 और C इक्वल टू A30 B30 बिलोंग्स टू M, ठीक है। सच दैट हमको दिखाना क्या बाबू, इसमें देखो हम लोग को ये दिखाना है A प्लस बी डॉट सी इक्वल टू A डॉट सी प्लस B डॉट सी। कोई दिक्कत? फिर लेफ्ट हैंड साइड देखें या कोई भी ऐसे कल यही ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, A प्लस बी डॉट सी की जब वैल्यू निकालेंगे तो देखिएगा ये ब्रैकेट लगाएंगे A10 B10, या आप लोग लेफ्ट हैंड साइड अलग राइट हैंड साइड अलग कर लीजिएगा, सॉल्व तभी सही है। जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेना, राइट हैंड दोनों सेम आएगा, ठीक है। नहीं तो हम ऐसे निकलवा देना ताकि थोड़ा छोटा हो, इसीलिए A20 और ये क्या होगा B20, ब्रैकेट क्लोज, और ये क्या है A30 और ये B30। कोई दिक्कत? इसको भी बाबू ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, सॉरी यहाँ डाट रहेगा, तो बोल क्यों नहीं रहा हूँ। देखो बाबू ये A1, हाँ सॉल्व कर लोगे, वेरी गुड। और ये डाट ये A30 और ये B30, ठीक है। इसको जब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो A1 प्लस A2 और ये क्या होगा जी A3 प्लस सॉरी ये 0 होगा, और A3 B1 प्लस, तुम तो कर ही लोगे बट और लोग नहीं करेंगे और लोग छोड़ देंगे, ठीक है। तो सबका देखना है, कोई नहीं, अच्छी बात है, कर लो। A3 B1 A3 B2 और ये 0, तो ये क्या होगा बाबू, यही आपका अलग अलग ऐसे मैट्रिक्स आएगा A1 0 ऐसे A1 A3 0 A3 B1 0 और ये प्लस A2 A3 0 और A3 B2 0, और ये क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा A डॉट सी प्लस B डॉट सी। हाँ आप लिख लो। अब उसके बाद 2 प्रॉपर्टी और बची है, फिर वो करा दिया जा रहा है। हैंस अब यहाँ देयरफॉर या हैंस M प्लस डॉट, अब क्या होगा, इज ए रिंग, इज ए रिंग, ठीक है। हो गया, मिटाएं।
अब ये रिंग हो गया ना, अब हमको दिखाना है कॉम्यूटेटिव रिंग नहीं होगा। ठीक है बाबू, क्या दिखाना है? कॉम्यूटेटिव रिंग नहीं होगा। दैट मीन्स हमको ये दिखाना है कि A डॉट बी इक्वल टू A डॉट बी इज नॉट इक्वल टू B डॉट A। क्यों? A इंटू बी इज नॉट इक्वल टू B इंटू A। कॉम्यूटेटिव फेल करेगा ना डॉट के रिस्पेक्ट में। तो लिखता हूँ ऐसे, M इज नॉट कॉम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जो भी एडिंग है फोर्थ नंबर, M इज नॉट कॉम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहीं से डिसाइड करते हैं कि कॉम्यूटेटिव होगा कि नहीं रिंग। तो लेट देखना बाबू, हम कोई भी एट रैंडम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं A1 0 B1 0 और एक मैट्रिक्स B ले ये क्या था A2 0 और ये B2 0। कोई दिक्कत? सच दैट देखिएगा A इंटू बी करेंगे बाबू, क्या आएगा? A1 0 B1 0 इंटू A2 0 B2 0 और ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे A1 A2 0 और A2 B1 0। ये आ गया A डॉट बी एंड B डॉट A निकालो बाबू, तो क्या आएगा? A2 0 B2 0 डॉट A1 0 B1 0 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा A1 A2 0 और A1 B2 0। ये सेम है क्या? देखो पहला वाला तो सेम है, यहाँ A2 B1 है और यहाँ क्या है A1 B2, तो डिफरेंट हो गया ना। तो A डॉट B इज नॉट इक्वल टू B डॉट A। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे देखना, अगर जो हम A1 की वैल्यू ले रहे हैं 2, ठीक है, और A2 की वैल्यू ले रहा है 3 और B1 की वैल्यू ले रहे हैं मान लो 4 और B2 की वैल्यू ले रहा है 5। तो या ऐसे देखना, हाँ एग्जाम्पल ऐसे दे रहे हैं, एक मैट्रिक्स ले लेना 1 2 0 0, एक मैट्रिक्स ले लेना B ये 3 4 0 0। तो जब A इंटू बी करेंगे इज नॉट इक्वल टू B इंटू A, ये भी आ जाएगा एक काउंटर एग्जाम्पल। ठीक है, तो A इन जनरल क्यों? क्योंकि ये जरूरी नहीं हमेशा ट्रू हो। ये कॉम्यूटेटिव कब होगा? जब हर एक इंटीजर के लिए ट्रू हो। बट जैसे A2 A1 की डिफरेंट वैल्यू लेंगे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? डिफरेंट आ जाएगी। तो ये इट इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव। तो इट इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव, इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव रिंग। ऐसे लिखेगा, हैंस M प्लस डॉट इज नॉट कॉम्यूटेटिव रिंग। लिख लो। हो गया बाबू? चल, विदाउट यूनिटी। थक गए क्या लिखते लिखते? लास्ट विदाउट यूनिटी देखो क्या होता है, समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ये पार्ट देखिए कितना पेज में गया, दिखाओ कितना पेज में गया, दिखाओ। नहीं ये रिंग वाला, ये मैट्रिक्स वाला, मैट्रिक्स वाला कहाँ से शुरू किया? अरे यही है, नहीं नहीं मैट्रिक्स जो एक क्वेश्चन मैट्रिक्स वाला रिंग, क्वेश्चन कहाँ से लिखे? एक बस लास्ट है, लेंदी जा रहा है क्यों? लेकिन देखो अब शार्ट में भी लिख सकते हैं, हम पूरा डिटेल में कराएं इसलिए लेंदी जा रहा है, डिटेल में इसलिए कराएं ताकि आप लोग को समझ में आए। अभी शार्ट में ही करा देते हैं तो आपको समझ में नहीं आता तो फ़ायदा क्या? अब ऐसे आप लोग को डिटेल में कराने से ये है कि आपको सारी चीज़ें खुद आ गई है। अब आप उसमें छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। क्यों? आप लोग जब समझ गए तो उसको छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा। जब समझेंगे ही नहीं तो कहाँ समझेंगे क्या छोटा करें क्या बड़ा? तो आप अपने अकॉर्डिंग जब समझ लिए तो सब कर लीजिएगा। विदाउट यूनिटी इस रिंग के पास यूनिटी नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान कर चलेंगे कि इस रिंग के पास यूनिटी है। मान लेंगे लेट ऐसे कि बी एक मैट्रिक्स है, ऐसे मान लेंगे फॉर ईच, ऐसे लेट बी एक मैट्रिक्स ले रहे हैं यू वी 0 0, ठीक है बाबू। बी द यूनिटी ऑफ दिस रिंग, मान कर चलना है, ठीक है। फिर बाद में दिखा देंगे कि ट्रू नहीं होगा। मान ले रहे हैं कि ये इस रिंग की यूनिटी है। तो फॉर ईच ए एक मैट्रिक्स होगा A0 B0 सच दैट, जो यूनिटी का डिफिनेशन होता है कि A1 इसमें मल्टीप्लाई करे या इधर से इसको मल्टीप्लाई करे तो सेम मैट्रिक्स आता है, ये होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? तो पहले इन दोनों को लेंगे फिर इन दोनों को। तो A डॉट B इक्वल टू A ले रहे हैं, तो देखो क्या आएगा बाबू। तो ये क्या होगा? A B 0 0 U 0 V 0 और ये क्या होगा? A 0 B 0, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? A U 0 और B U 0 इक्वल टू A 0 B 0। तो कंपेयर करेंगे इसका फर्स्ट तो क्या आएगा? ए यू बराबर ए और बी यू बराबर बी। ये कब पॉसिबल होगा? जब यू की वैल्यू 1 हो। दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ, जब यू इक्वल टू 1 पे ही पॉसिबल है। क्यों बाबू? नाउ अगेन देखो, जब b इंटू ए इक्वल टू ए करेंगे तो इस केस में u v 0 0 और a 0 b 0 इक्वल टू a 0 b 0 और इस मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लाई करेंगे a u 0 और ये क्या होगा? a v 0 और ये क्या होगा? a 0 b 0, ठीक है। तो देखो ध्यान से, a u बराबर a, ये तो ट्रू है, u बराबर 1 और ये क्या आ जा रहा है? a v बराबर b। तो ऐसा v कोई मिलेगा ही नहीं। देखो अगर जो v को फिक्स करो, v को कोई एक नंबर लो, मान लो 2 ले लिए, तो a बराबर क्या मान लेंगे? 3, b बराबर 5, कभी ट्रू होगा नहीं ना। a भी तो इंटीजर है, u तो आपका एक फिक्स्ड होगा, तो ये तो इन जनरल ट्रू ऐसा कोई मिलेगा ही नहीं v की जहाँ a b इक्वल टू b हो। तो लिखिएगा देयर डज नॉट एग्जिस्ट, हाँ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी v such that a v equal to b, therefore this ring does not have unity। लिख लो बाबू, ये रिंग यूनिटी नहीं। हाँ क्या करा था? अच्छा कर लेते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, लिख लो। लिखो जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं तो उसको पढ़ाने में भी अच्छा लगता है, मज़ा आता है।
आप ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है, मतलब जिसको समझ में नहीं आएगा, ये तो थोड़ा आसान है, मैथमेटिकली है, बट और भी सारी चीज़ें थ्योरम बेस रहेंगे। तो ये लिखे हैं कि देयर, THERE है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी वी, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी वी सच दैट AB इक्वल टू B, देयरफॉर दिस रिंग डज नॉट हैव यूनिटी। ठीक है, हैंस लिखिएगा, हैंस ऐसे, फिर नीचे हैंस M प्लस डॉट इज नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट क्या हुआ, यूनिटी। ठीक है, M प्लस डॉट इज ए नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिटी। अब बात करते हैं, देखो एक क्वेश्चन जो आप लोग के बुक में दिया है, ऐसे सेम दिया, उसको कैसे करना है वो बता रहे हैं आप लोग को। देखो जो बुक का क्वेश्चन दिया है, एक पहले इसको मिटाते हैं। जैसे जैसे जो क्वेश्चंस करा रहे हैं आप लोग को, क्या करिएगा, देखिएगा ध्यान से, उसको आप लोग एक बार उससे सेम, जैसे उसी तरह के जो क्वेश्चन होंगे वो खुद से ट्राई करिएगा, और ये सारी चीज़ें एक बार खुद से फिर से ट्राई करिएगा। ठीक है, देखो अब ऐसा एक मान लो एक मैट्रिक्स ऐसा दे दिया है M, इसमें कहेगा ऐसे, बुक में ऐसे दिया है, कोई दिक्कत, और कह दिया रहा AB Q से आ रहा, सेट ऑफ रेशनल नंबर, तो ये कहेगा कि ये बताइए ये भी नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग होंगे और विदाउट यूनिटी। समझ में आया? इस वाले में क्या था कि ए भी यहाँ था 0 0, अब यहाँ दे देगा कि ये वाला 0 0 और ये भी कर देगा, तो फिर इसको क्या करेंगे कि M प्लस क्या होगा, अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप के लिए 5 कंडीशन, फिर क्या दिखाएंगे M डॉट सेमी ग्रुप होगा, और फिर दिखाएंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, फिर दिखाएंगे ये कॉम्यूटेटिव नहीं होगा, और फिर दिखाएंगे सेम ऐसे इसके पास यूनिटी नहीं होगी। तो कर लोगे ना ऐसे, बट उसमें पहला वाला जो कॉलम था वो ए बी था और दूसरा वाला कॉलम 0 था, बट इसमें पहला वाला कॉलम क्या है, 0 है, और दूसरा वाला कॉलम के एलिमेंट्स क्या है, ए बी है, सेम है, बट कॉलम को चेंज कर दिया गया है ना, इंटरचेंज कर दिया गया, तो हो जाएगा ना। चलो फिर कल हम लोग ये करके आइएगा, फिर आगे नेक्स्ट पढ़ा जाएगा, कोई दिक्कत? अब टाइम भी नहीं है कि 1 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का हमें बहुत समय
इसका फिर आगे बढ़ना है, इसको कैमरे को ऑफ कर दो।